एक होता है नो इफेक्ट तो परफेक्ट, प्रभाव मुक्त स्टेज, और दूसरा बैलेंस। जितना बैलेंस उतना, कहते हैं ना, न ऊंचा न नीचा। तो वहां तो वो बातों का बैलेंस होता है। बाबा के यहाँ हम कौन कौन से बैलेंस है? साधना साधन का बैलेंस, और हाँ, स्थिति में साधना और साधन का बैलेंस, मालक और बालकपन का बैलेंस। तो जितना बैलेंस स्टेज है उतना परफेक्ट स्टेज है। तो बाबा के शब्द में सुनते हैं। 16:10। मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। घनेरे दुख है ना, और कुछ नहीं, घनेरे दुखों की दुनिया में तो रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों रिजर्व में रहते हैं? पुनर्जन्म नहीं लेते हैं क्यों, पूछ रहे बाप। हाँ, कारण क्या? वैसे बाबा पूछने की तो जरूरत नहीं, नहीं आता है, नहीं आता है। उनसे परे। हाँ, तो उससे नुकसान क्या होगा? बाप ही रिजर्व में रहते, पुनर्जन्म नहीं लेते। हम्म 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 हम्म। निकालेगा कौन? क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए ना। सारे अ, डूबे हुए होंगे तो बाहर निकालेगा कौन? अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? कम करो। इसलिए बाप, आज का वर्ड है, रिजर्व में रहता है ना। बाबा रिजर्व में रहते हैं। हाँ हाँ। प्रश्न दूसरा, देवता सदा सुखी क्यों है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन। के प्रारब्ध पाते हैं इसलिए सुखी है। पवित्र। कर्म कर्मों का हिसाब किताब वाला जीवन नहीं है इसलिए सुखी है। पवित्र रहते हैं पवित्र। क्योंकि पवित्र है। सुख शांति की जननी बोलते हैं ना। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वो बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। सब पुकारते रहते हैं। अच्छा, किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है? घनेरे सुख किसको कहा जाता है? सुख तो पता है, घनेरे सुख किसे कहते हैं? हाँ, रिंचक मात्र भी। जहाँ दुख का नामो निशान नहीं हो। इच्छा मात्र दुख मात्र अविद्या। कोई भी जहाँ तरह दुख का का दुख नामो नहीं, निशान मतलब नहीं हो। ऐसी भी कोई दुनिया कभी हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते? परमपिता परमात्मा को। तो घनेरे सुख किसको कहा जाता है वो भी नहीं पता। रिंचक मात्र भी, अब दुख न हो। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने घनेरे दुख है। यह है दुख धाम।
वह है सुखधाम। किसकी बुद्धि में ही नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले अनुभव ही नहीं था कि हम बहुत सुखी रहते हैं। अभी तुम समझते हो, हम उस परमपिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले क्या थे आज? पहले ओनली सुखी नहीं थे, क्या थे आज? हम पहले घनेरे सुखी थे। बहुत सुखी थे। या वो सुख के दिन भी याद करके, इवन सुख के दिन में थोड़ी बहुत, जैसे हम बचपन के दिन याद करते ना कि हमारी आपस में ना भाई बहनों की ऐसे ऐसे होती थी, तो उस सुख के दिन में ये इतना सभी कुछ सुख ही लगता था। वो किलकारी होती थी या चिढ़ाते थे तो वो भी सुखी फील करते हैं ना। सुख के दिन में हर चीज सुख की, पर जहाँ सुख ही सुख है वो कौन से दिन होंगे? तो बाबा कह रहे हैं, तो जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। ये भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है, मायावार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा, वह साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे है तो नरक में भी ऐसे है। साहूकार प्रजा भी होगी तो गरीब प्रजा भी होगी। ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है किससे? चलन सुधरती है, बिहेवियर सुधरता है ज्ञान से, प्योरिटी से। पवित्रता से ऑटोमेटिक एटिकेट्स आते हैं। दृष्टि वृत्ति सुधर जाती तो चलन सुधर जाती। मेजर रीजन क्या है? काम और लोभ। ये दृष्टि वृत्ति चलन को बिगाड़ देता है। तो मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो तो इसलिए प्योरिटी इज इक्वल टू देवता। यहाँ सब कौन है? देवी देवता। तो तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे। मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके। सुख होता ही है देवताओं को, सदा सुखी। जितना संगम युग में भी हमारा सुख कब से शुरू हो जाता है? जितना हर परिस्थिति को सुख में ट्रांसफॉर्म करने का आदत हो जाती है, तो सदा सुखी है। हाँ, क्यों शब्द ही निकालो, कितने सारे हैं। तो सदा सुखी है। बाबा कहते हैं तो सारा मदार है पवित्रता पर। इन देवताओं को ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं अगर पीस चाहिए तो क्या करो? बाबा कहते सिवाय पवित्रता के शांति नहीं हो सकती। न शांति न सुख सिवाय पवित्रता के। पवित्रता अर्थात जहाँ प्योरिटी संबंधों में आती है वहां गिविंग का संकल्प रहता है, वहां एक्सेप्टिंग का संकल्प होता है, स्वीकार करने की स्थिति, नेचर। और
डिमांड का नेचर चला जाता है, एक्सपेक्टेशन का नेचर चला जाता है। पवित्रता, सुखी। तो बाबा कहते हैं और सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ही न सके। पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है और पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवता पवित्र है तब तो अपवित्र आत्माएं आगे, अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। अब देखो ये कंचक की करते हैं ना, अष्टमी में पूजा जो करते, हाँ क्या है, किसकी पूजा है? तो प्योरिटी की पूजा है ना। तो पूजा का कनेक्शन पवित्रता से, शांति का कनेक्शन पवित्रता से, सुख का कनेक्शन, तो घनेरे सुख का कनेक्शन पवित्रता से। पुकारते भी ऐसे हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते कहा मां शत्रु इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सत्व प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अभी याद आई है, कल की तो बात है, तुम पवित्र थे तो कल की तो बात है। अथा सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। ये तो गायन है ना, ये है ज्ञान यज्ञ। हाँ, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सत्युग में ये देवता थे, भल सूरत मनुष्य की है परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। सीरत देवताओं जैसी, वहां है संपूर्ण सतो प्रधान। संपूर्ण सतो प्रधान। एक बार जानकी दादी ने पूछा बाबा को कि बाबा सतो प्रधान बुद्धि क्या होती है? तो बाबा ने कहा बाबा कुछ दिन बाद बताएंगे। फिर बाद में कोई बात में जानकी दादी आई बाबा के पास कंप्लेन लेके कि बाबा ये भाई है ना, बहुत जवाब देता है, बहुत मतलब कितनी मिस्टेक करता रहता है, तो क्या करना चाहिए? फिर बोलते बोलते वो चेहरा भी तो वैसा होता है। तो बाबा ने कहा ये आंसर है तुम्हारे, ऐसी आत्माओं के प्रति भी सुख शुभ भावना का सागर, शुभ भावना कम न हो, ये है सतो प्रधान बुद्धि। तो वहां है संपूर्ण सतो प्रधान। कोई भी खामी वहां होती नहीं है, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। हर चीज में क्या आ जाते हैं, हर चीज में प्रकृति, मतलब वो तो चलो है ही, आत्मा परफेक्ट है, शरीर परफेक्ट है, निरोगी है, प्रकृति परफेक्ट है। परफेक्ट प्रकृति मतलब दो बातें, हाँ, एक तो सदैव सुख देने वाली और दूसरा मर्यादा पूर्वक। तो प्रकृति परफेक्ट, तो प्रकृति ही परफेक्ट है तो शरीर, भोजन, कंद मूल फल, सब सब्जी, सब कुछ परफेक्ट है। और जानवर, जानवर भी परफेक्ट है। तो परफेक्ट जानवर ही वहां आएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो कितना गहरा ये राज है। इस संसार में ऐसा समय था, और वो भी इतने समय तक ये था, कितना बड़ा डिस्क्लोजर अभी तक लोगों को पता ही नहीं था, ऐसी वो दुनिया थी। और वो फाउंडेशन यहाँ का है।
तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है, सत्युग में ये देवता थे, वहां कोई खामी नहीं होती है। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते। आज हर एक दो सेंटेंस के बाद पवित्र वर्ड है। तो बाबा कहते ये मुसाफिर तो एवर गोरा है ना, जो तुमको सावरे से आकर गोरा बनाते, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, तो खूबसूरत बनाने की दरकार ही नहीं रहती। सत्व प्रधान होते ही है, सत्व प्रधान मतलब ही डैश होशियार है, सब अलर्ट है, खूबसूरत। सत्व प्रधान मतलब होते ही है खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ अभी कोई बता न सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य कुछ बोल बता ही नहीं सके, ऐसा ऐसा है। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार ही नहीं है। शंख चक्र गदा पदम, वहां होगा सत्युग में शंख चक्र गदा पदम विष्णु जी को दे दिया है। कमल का फूल हाथ में होगा। हाँ, नहीं वैसे मतलब कैसे कमल का फूल होगा वहां, फिर तो फिर तो कमल का फूल भी नहीं। तो शंख चक्र गदा पदम ये देवताओं के अलंकार है, ब्राह्मणों के अलंकार है। ब्राह्मणों के अलंकार है ना, देवताओं के थोड़ी। ब्राह्मणों का पुरुषार्थी स्वरूप, इसलिए उसको खड़ा दिखाया है विष्णु जी को। तो वहां तो है ही नहीं, चक्र क्यों होंगे, किसको मारना है। तो वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, खूबसूरत बनाने की दरकार ही नहीं रहती। सतो तो भगवान बाप जो सुनाते हैं और कोई मनुष्य सुना ही न सके। शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है। एडमिट कर लिया कि मैं नीच पापी कपटी हूँ, तो फिर कुछ करे ना वो। कितना अच्छा है, मुश्किल से तो कोई एडमिट करता है। मैं मूर्ख खल कामी, और भी ये भी बोल दिया ना। तो कितना मुश्किल से लोगों को अडेप्ट करना होता है। अच्छा ये बोलते हैं कि भाई तुम कर लो, मैं तो हूँ जो हूँ। तो बाबा कहते हैं परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते ही नहीं है। इसलिए ज्यादातर इतना कहाँ है, जैसे अभी तक भी भक्ति में क्रोध नहीं करो, पवित्र रहो, मतलब ठीक है, लोभ नहीं होना चाहिए, पर कैसे नहीं होना चाहिए, क्या तरीका है वो बताओ ना। बाबा कहते हैं सुधारने वाला और है, वो शिव बाबा तो है निराकार, उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने। आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा। हाँ, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो, पवित्र शरीर मिलेगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। पवित्र शरीर तो तब हो, कब हो, पवित्र शरीर कब मिलेगा। जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो, तब पवित्र शरीर हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है।
प्योर प्रकृति से बनना है ना, तो प्रकृति कंप्लीट मर्यादा पूर्वक और हर चीज का बैलेंस है प्रकृति में। अभी की प्रकृति में कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है अगर देखा जाए, तो एनवायरनमेंट में क्या है, तो बाबा कहते तब आपको पावन शरीर मिले। पावन शरीर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है निरोगी, दूसरा है खूबसूरत। इसको कहेंगे पवित्र शरीर। संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण ब्यूटीफुल। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में हर एक चीज सत्व प्रधान होती है, अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते हैं, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लगते हैं, यह है नेचुरल आपदाएं। ये बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं वो भी ड्रामा में नूंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, मैन मेड डिजास्टर। ईश्वरीय नहीं तो कहते ना गॉडली कैलेमिटीज, वो तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। कौन से नेचुरल कैलेमिटीज को, अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती है, फिर पृथ्वी से हल्काई होती है, लाइटनेस हो जाती है, कम हो जाता है ना फिर बोझा प्रकृति का, जब आपदाएं खत्म हो जाती है। जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना, तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा क्या हुआ कितने सारे माथे की बीमारी है, हेडेक नेचुरल है। बाबा कहते माथा ही भारी हो जाता है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। निसंकल्प रहने की कला जिसको आती है ना, वो माइग्रेन को अच्छे से ठीक कर सकता है। कितना पॉजिटिव लेने की कला चाहिए। तो इसलिए वैसे बहुत सारा ट्राई करते रहेंगे, ये खाओ वो खाओ, लेकिन एक ये वाला वो भी करो बेशक, लेकिन ये ट्राई करके देखना है। तो बाबा कहते फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। किस बात की? सब धर्म वाले को बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने, और लास्ट में वो सीन आने वाला है ना, संदेशी दादी बताती है ना उनको, वो सीन वहां दिखाया वतन में कि सब धर्म वाले आते हैं, क्राइस्ट वाले, वो क्राइस्ट के वेशभूषा में, और लास्ट में बाबा को सलामी देते हैं, शिव बाबा निराकार को। और फिर वो जो वो देख के आए, फिर उनको नीचे वापस इनेक्ट करना है, वैसा का वैसा यही करते थे वहां, जो भी वहां देख के आते थे फिर नीचे, तो फिर वो बनते थे। अब उनको इतना पता ही नहीं कि क्रिश्चियन ड्रेस कैसे पहननी होती है, तो वो पहनते थे और फिर करते थे, दादियाँ बनती थी, तो ऐसे इनेक्ट करते थे। लास्ट में सब आएंगे सलामी भरने। तो बाबा ने कहा बाकी सब अनेक धर्म सब विनाश है, सबको खुशी होनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है, वैसे वो होते हैं ना फिल्म में भी, सब कुछ झगड़े वगड़े चल रहे होते हैं, जैसे ही वो हीरो की एंट्री होती है ना, क्या होता है, वो दर्शक भी देखने वाले क्या कहते हैं, हाँ अब रिलीफ है आ गया अब तो सब ठीक ही होना है। तो बाबा आ गया, प्रिंसिपल एक्टर, मतलब बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाकी अनेक धर्म सब विनाश हो जाते हैं, ये कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के।
तो ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। बाप है ऊंचते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी तो बहुत ऊंच है। करण करावन हार है ना। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पापात्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह तो गायन भी है ना। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। अच्छा, तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बिघर कोई होता ही नहीं है। महात्मा महान आत्मा, देवताओं बिघर कोई होता ही नहीं है। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहाँ जाता है। मतलब महात्मा मतलब यही साधु संत को बोलते, लेकिन बाबा कहते हैं महात्मा कहाँ जाएगा। महान देवता आत्माओं को, महान ग्रेटनेस जिनमें है वो महान आत्मा है, वो फिर देवता है। अच्छा, राम राज्य कहाँ ही जाता है। राम राज्य, उस दिन राम राज्य का वर्णन सुना ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति। तो मतलब इतनी जो राम राज्य, सुख शांति प्यार ये भरपूरता, तो राम राज्य कहाँ ही जाता है, स्वर्ग को। वहां रावण राज्य नहीं, तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना, देखो जितना संपूर्ण उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना दुख सुख पा न सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है ना। हर बातों में फुल हो, संपूर्ण परफेक्ट, जितना ज्ञान में फुल नॉलेज, सुख में फुल, शांति में फुल, प्योरिटी में फुल, तो अपूर्ण तो सुख पा न सके। स्कूल में भी वैसे सबका आधार, ये जो जो भी फुलनेस चाहिए, उन सब का आधार क्या है, ज्ञान की फुलनेस। जब ज्ञान की फुलनेस होती है समझ में, बुद्धि में, एक होता है नॉलेजफुल, लेकिन बुद्धि में जब ज्ञान की, तो फिर वो धारणा आती है प्योरिटी, और फिर बाकी सब वर्च्यूज फॉलो करते हैं। तो उन्होंने वो वाला राम राज्य बता दिया, वो थोड़े समय के लिए जो था। हम्म। हाँ, मतलब उन्होंने वो राम राज्य वो थोड़े पीरियड के लिए बताया, जब तक वो सीता जी का वो जो बाद में की स्टोरी नहीं हुई उसके बाद। पर उनको पता ही नहीं कि भाई ये मतलब राजा बन गए, फिर ये वाला। हाँ, तो वो तो राम राज्य नहीं था ना। राम जब राजा बने उनके हिसाब से, तो अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। अच्छा, डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम है, कोई की बहुत जास्ती है। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, कहने के लिए दोनों ही डॉक्टर है, दोनों ही एमडी होंगे। प्रभ हाँ, वो तो ठीक है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कोई की पगार कम, कोई की बहुत ज्यादा। मतलब देवता है, वैसे ही देवता है तो देवता ही होते हैं। कहने के लिए सारे ही देवता ही होंगे, 9,33,00,000, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। कितना उस नॉलेज को सिंसियरली स्टडी करके अमल में लाया, बस उतना ही मर्तबे का फर्क है। हाँ, वो कितना कितना उसको प्रैक्टिकल लाए। तो बाबा कहते हैं फर्क दिखाई पड़ता है। बाप आकर तुमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब जैसे आज हमने सुन लिया, बस ये मुझे धारण करना है।
वो उसकी स्टेटस बढ़ती जाती है, पेंडिंग रखता है, ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, जितना याद आता है हो जाएगा। सारा थोड़ी एक दिन में थोड़ी परफेक्ट बन सकते, ऐसे हम कितने सालों से कहते जा रहे हैं, एक दिन में परफेक्ट थोड़ी होता है। एक दिन में नहीं परफेक्ट, 15 साल हो गए, एक दिन में परफेक्ट होता नहीं, यही बोलते हैं। बाबा कहते हैं बाप आकर तुमको बहुत उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते श्याम सुंदर, सावरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सावरा थोड़ी होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना, सो भी आत्मा सावरी बनती है, भिन्न नाम रूप देश काल। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता ही नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, याद आता है? बाबा के साथ घर में रहने का सुख किसको मिला है, कम या ज्यादा? देखो कम सुख में मजा है। क्यों? हाँ, लेकिन क्यों वो कम सुख है? फिजिकली कम सुख है, क्यों वो आत्मा को कम सुख है साथ में रहने का, कम समय रहते? नहीं, सुख नहीं, मतलब फिजिकली हम कम साथ में रहते हैं, टच एंड गो। हाँ, क्योंकि संगम युग में अभी कितना समय रहते हैं हम साथ साथ, वो पूरा कंपनसेट तो हम कर लेते हैं ना अभी, पूरा समय बाबा की याद, बाबा तो बाबा बाबा, तो ये आत्माएं फिर वहां ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और जो फायदा यहाँ होना है बाबा के साथ रहने का, वहां तो ज्यादा समय रहने का फायदा भी नहीं होना। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युग का सुख जिसने ज्यादा लिया ना बाबा के साथ रहने का, फिर इसलिए वहां जरूरत नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं, तो याद आता है मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना। सबको याद है, कलकत्ता, बॉम्बे, महाराष्ट्र, याद आता है? अच्छा, तुम भाई भाई थे ना, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध ही नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो क्या होता है आज के वर्ड में, ड्रामा अनुसार रिजर्व में रहते हैं, उनका पार्टी ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं, फिर कब तुमने बहुत पुकारा तब मैं आया, नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि द्वापर से पुकारना शुरू किया। कब से पुकारना शुरू किया? बहुत समय के बाद द्वापर में भी तुमने पुकारना शुरू किया। पर द्वापर में शुरू तो हो गया ना, धर्मात्मा आई, विकार शुरू हो गया थोड़ा, एक वो वाला डेस्परेशन वाला पुकार, वो नहीं हुआ। तुम नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे। एक्चुअली पूरी जो भी धर्म भी आए थे उनकी भी तो सतो प्रधान अवस्था थी, आया ही थे धर्म, तो वो भी बहुत सतो प्रधान अवस्था थी, इसलिए वो धर्म भी सुख देने वाले थे, पुकारने का इतना जरूरत नहीं था। हाँ, वो टीचिंग जो थी, हाँ, एक्चुअल प्रैक्टिकल था। वो रिगार्ड था, वो पुकार नहीं था। मंदिर जो बने वो एक रिगार्ड था कि भाई भगवान थे, जो भी स्मृति आई राजा विक्रमादित्य को,
इस कारण वो रिस्पेक्ट से उसने बनाया था। ये सब जितने भी ज्यादातर जो मंदिर अभी हम स्टोरीज भी सुनते हैं, ये जो लिंग जो है वहाँ भुवनेश्वर का, वो राजा को सपना आया था, देवी ने बोला कि वहां जाओ और वो निकालो और वो सब है, इस तरह हुआ। तो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं, ये चक्र चलता आया है। जो भी सब देहधारी है सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है विदेही। यह उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगड़ बच्चों को पढ़ावे कैसे, सभी रूहों का वो बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरू, वो तो एक जैसी ही है। अच्छा, फूल को क्यों नमस्कार करते हैं, यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी है? माला किसकी फेरते हैं? ब्राह्मणों की माला बनती है। अच्छा, देवताओं की माला फेरते हैं जो माला फेरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी है? तो हाँ, देवताओं की नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मणी है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। तो हमारा भी अभी का नहीं है संपूर्ण स्टेज। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो जब हम आत्माएं इस तरह के एक बेसिक वर्च्यूज, जैसे एक अंडरलाइन लेवल तक तो आ ही जाते हैं कि अब इतना संकल्प नहीं चलता है, कोई बात होती या इतना इसमें क्रोध अब नहीं आता है। तो एक लेवल बनता जाता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। उस उस हम्म हाँ तो हाँ, तो हमारा ही संपूर्ण स्वरूप ना, वो आत्मा पवित्र बन गई। तो ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो, अभी पढ़ते हो फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। एवरीडे जो मेहनत करता है, डेली अमृत वेले उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास करना ही है, सेंटर पे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो निरंतर दृढ़ता वाली स्थिति है, यह है देवी देवता की स्टेज। थोड़ा भी वो लिबरल हो जाता है, इसलिए बाबा ने वर्ड यूज किया ना इस बार की मुरली में, दृढ़ता ही नहीं, निरंतर दृढ़ता। कुछ भी हो जाए, अनलेस कुछ ऐसी हो परिस्थिति कि भाई नहीं उठ सकते, वो अलग बात है। तो इसलिए फिर देवताओं के जो पुजारी होते हैं ना, जो बहुत प्रोमिनेंट उसमें विशेष जो गुण होता है ज्यादातर देवताओं के सब पुजारी में, कौन सा है? ये दृढ़ता। श्री कृष्ण वो मीराबाई का क्या बताते हैं, कितनी वो दृढ़ थी। कोई भी देवी कोई भी भगत का सुन लो, उनकी दृढ़ता वो बहुत, क्योंकि जो जिनके वो इष्ट है, जो इनके इष्ट है वो ऐसे थे। कब थे ऐसे? आज के दिन। कुछ भी हो जाए मुरली नहीं मिस करनी, कुछ भी हो जाए, जो मेरा नियम है वो नियम है। तो बलिहारी पढ़ाने वालों की, बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की। जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वो फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना, आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है।
तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवता है स्वर्ग में रहते हैं ना, तुम जब देवता बन जाते हो तो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज ही नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को ये ज्ञान भी नहीं मिलता। तो तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो ना। कितने बार आप बोला बाबा ने मुरली में इस बार कि पदम पदम पदम, भाग्यशाली हो। कितने भाग्यशाली। एक्चुअली राइट गाइडेंस ये बहुत बड़ा भाग्य होता है। हमको चाहिए, लेकिन हम क्या कहते, कोई मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिली उस समय, जिसके कारण कितना बड़ा एक रिग्रेट रह जाता है जीवन में, अफसोस रह जाता है। तो बाबा इसलिए भाग्यशाली, जिसको भी ज्ञान सुनने का मिलता है इतना इजीली, समझ मिल रही है, बहुत बहुत भाग्यशाली। केवल बस उसको यूज करना है। परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते, तुमको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते। किसके लिए बोला? बोलो सुशीला बन फास्ट। किसके लिए बोला? ब्रह्मा बाबा के लिए। वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो यह बाबा तुमको नहीं पढ़ाते हैं, ये तो मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर 1 ब्रह्मा बाबा क्या थे? पतित। वही फिर नंबर 1 पावन बनते। नंबर 1 पतित मतलब डिग्री में या सीक्वेंस में? सीक्वेंस। नंबर 1 बोला बाबा ने, तो पतित किस में थे? डिग्री डिग्री। बोलो। सीक्वेंस में दीदी। सीक्वेंस में हुआ ना, डिग्री में थोड़ी था। बाबा जितना कितना पवित्र थे, मतलब वैसे थोड़ी था, सीक्वेंस में। तो तुम नंबर 1 पतित वही है, फिर नंबर 1 पावन बनते, इसलिए सबसे पहले वो बनते। कितना सुखी होते। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्यवान भव, फुल आयु, पेट भर के जीना। पुत्रवान भव, एक ही पुत्र लेकिन ऐसा गुणवान, समझदार, केयरिंग, शेयरिंग, जो भी मैक्सिमम वर्च्यूज है, और क्या चाहिए। तो पुत्रवान भव, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को सिर्फ पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाई से तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा माता को पिता याद बाप प्यार दादा को नमस्ते, याद गुड मॉर्निंग, प्यार, शुक्रिया नमस्ते, बाबा, गुड प्यारा मॉर्निंग। बाबा, थैंक वाह यू बाबा बाबा, वाह, शुक्रिया वाह बाबा, बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है।
अपने ऊंचे भाग्य को कभी भी भूलना नहीं है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। पद्मा पदम। एक तो बाबा पढ़ा रहा है वो ठीक है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट है, फिर मेरे लिए पॉसिबल है, फिर मेरे पास फैसिलिटीज है, और क्या चाहिए। तो अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। अच्छा वरदान है, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बहुत ही अच्छा बाबा का ये वरदान है। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। वैसे कोई चांस नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर धारणा स्वरूप बने, चांस नहीं मिला लेकिन धारणाएं बहुत अच्छी है, शांति की, सुख की, रिस्पेक्ट की, तो बाबा ने कहा कि ये भी उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना सेवा करके मार्क्स मिलता है। जितना भाषण करके इतनों को सुखी बना के जो मार्क्स मिलेगा वो धारणा। तुम तो रेडी थे ना सेवा के। तो शांति बहन जी हमेशा कहती थी कि भाई तुम गार्ड हो, गार्ड में कोई अगर वो किसी को शूट न भी करे, गार्ड को तो सैलरी मिलती है ना, जरूरी थोड़ी शूट करे तो मिले, उसको तो जितने मिलने उतने मिले। आ गया तो कर लिया, नहीं तो मिले। तुम लोग को सेवा पे हाजिर हो। स्लोगन है सच्चे दिल से। तो इसलिए कोई बात में कभी हम हाजी कर लेते हैं, फिर चाहे बाद में सेवा की जरूरत नहीं, वो हाजी का फुल मार्क्स है, करने जितना मार्क्स है। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से देखो क्या करना है मौज में रहने के लिए। दाता विधाता वरदाता को राजी करो। आज का है 16 तारीख, आधा अक्टूबर भी चला गया। सत्युग बहुत जल्दी आने वाला है। बाबा कहते हैं तो जो अपने कल का क्या था, जो हमने पुरुषार्थ किया था, क्यों का क्यों कुछ ना हो, जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध ये सीढ़ी तो सब चढ़ चुके हैं, सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं। अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज न हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। जैसा तो जैसे बाप दादा के गुण है वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं। बाप को फॉलो करो। तो जैसे बाप दादा के गुण है वैसे हूबहू देखो, मतलब ऐसे थोड़ी बाबा जैसा थोड़ी हो सकता है। कभी कभी हम कह सकते ना बाबा तो बाबा ही है, वैसे कर्तव्य वही बोल। बाबा के अंदर मिक्सिंग नेचर कितना था। एक बार गांव की पार्टी आई थी,
और उस समय बाबा ने चम्मच आदि लिया था। अभी वो चम्मच दिया, उनको चम्मच से खाना ही नहीं खाते आए। अब बाबा ने वो बेचारे देख रहे थे। बाबा तो खैर रॉयल था। बाबा ने देखा कि इनको नहीं आता है, बाबा ने खुद अपनी चम्मच कर दिया, ऐसे खाने लगे, खुद भी वैसे करने लगे। बाप समान गुण क्या होता है, कितना बाबा मिक्सिंग नेचर होते थे बाबा के अंदर। तो उनको बहुत अच्छा लगा, बाबा खा रहा है ना, क्योंकि वो खा भी नहीं सकते और कुछ बोल भी नहीं सकते, करे तो करे क्या। और कितने बाबा के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि वो नारायण गांव की पार्टी आई थी, तो वो उसमें मुस्लिम थे ज्यादा, वो मुस्लिम भाई ने शुरू किया था। तो बाबा ने कहा कि दो, जो मेन वो भाई था जो मुस्लिम ही था, कि जाओ भंडारे में सेवा करो। वो भंडारे वाली बहन देखे उसको मुस्लिम, उसको तो बड़ा गुस्सा आया, मतलब करने ही नहीं दे। अब बाबा ने बोला है तो फिर बाबा ने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। बाबा ने कहा कल ऐसा करेगा, कल बाबा खाना बनाएगा। बाबा बनाएगा तो फिर ठीक है। तो वो भंडारी वाली बहन को बोला नहीं, कल तो बाबा बनाएगा। फिर बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, क्योंकि इनकी दिल तो थी कि बाबा के भंडारे में हम सेवा करें। तो बाबा ने, तो वो सब आए और सबने खाया। अब वो चुपचाप बैठी, अब तो वो कुछ बोल ही ना सके। और उन लोगों ने बहुत दिल, क्योंकि उनकी दिल बहुत थी, और बाबा ने उसका दिल बहलाया। जैसे बाबा अ, कितना हर बात के, हर फीलिंग्स का केयर करते थे। ये है बाबा, इसको कहेंगे बाप दादा, बाप समान गुण।